हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ बीना और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। कोविड की ये प्रॉब्लम है सभी के साथ। मोस्टली जो ये सेकंड स्ट्रेन है, इस समय ज़्यादातर घरों में ऐसा है कि कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कोविड के चपेट में आ जा रहा है, कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बच्चों को इन परिस्थितियों में कैसे बचाया जाए, बच्चों को अच्छे से घर में सेफली कैसे रखा जाए। जिनके घरों में बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे सेफ रखा जाए, उनको कैसे बचाया जाए। इसलिए काफ़ी पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि उनको हम कैसे सेफ रखें। बच्चे छोटे होते हैं, वो समझते नहीं हैं मम्मी पापा से हम कैसे दूर रहें। और मम्मी पापा ऐसा होता है कि अपने बच्चों को अपने से दूर रखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उनको अपने से दूर रखने में परेशानी बच्चों को और बड़ों को। जो बच्चे थोड़ा समझदार हैं, जो आपकी बातों को अच्छे से समझते हैं, वो आपकी बातों को समझ सकते हैं, वो मान जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो मोस्टली ऐसा कोई बच्चा नहीं है आज की डेट में कि जिसको कोरोना नहीं पता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी पता है कि कोरोना है क्या। उनको भी पता चल गया कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को पता चल गया है। तो जो बच्चे 2 साल से कम हैं, वो नहीं समझ सकते हैं कि बीमारी क्या है या हमको कैसे रखना चाहिए, हमको कुछ छूना नहीं चाहिए, हमको कैसे डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, वो बच्चे नहीं समझते हैं। लेकिन आज की डेट में बच्चा समझदार हो गया है, इतना समझ गया है क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी समझ गए हैं कि कोविड है क्या, कोरोना है क्या, आखिर जो हमारे बीच में इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इसमें ये समझ गए हैं कि हम बीमार पड़ रहे हैं, हमको डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। काफ़ी दिनों से स्कूलों में, न्यूज़ में देख देख के, हर तरह से देख देख के बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, इस मामले में बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है, बच्चों को संभालना है, बच्चों को ये समझा कर रखना है कि हमारी अगर घर में ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई अगर मदर फादर के दादी दादा हैं, नानी नाना है या और भी लोग हैं फैमिली के अंदर, तो अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो पॉजिटिव होते हैं, तो इस कंडीशन में बच्चों को कैसे संभाला जाए, वहाँ सचेत होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसा व्यक्ति है घर में जो पॉजिटिव है, उनसे दूर रखना है, उनसे डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, उनके कमरे में नहीं जाना है। आइसोलेशन की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में तो जाहिर सी बात है कोई उनसे मिलता नहीं है, वो अपने एक कमरे में होते हैं। लेकिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आता है, बच्चे छोटे हैं, तो उनको ज़रूर समझाना है कि बच्चों को वहाँ नहीं जाने देना है, बच्चों को सेफ रखना है। और अगर बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम होती है, मान लिया वो पेरेंट्स के संपर्क में आके ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, उनको खुद आइसोलेट करके रखना है। बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, इम्यूनिटी बूस्टर बच्चों को देते रहना है कि बच्चों को जल्दी इस चपेट में ना आए। अगर हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी चपेट में नहीं आते हैं, अगर आ जाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बूस्टर और दवाइयाँ और जो डॉक्टर्स हैं उनके संपर्क में आके उनका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी बच्चे ठीक हो जाते हैं, रिकवरी उनकी बहुत जल्दी हो जाती है। तो बस ये चीज़ करनी है कि हमको वहाँ पे सतर्कता ज़्यादा रखनी है। कभी भी जैसे पेरेंट्स बाहर आते हैं, बाहर से घर आते हैं, सामान लेकर आते हैं, तो बच्चे जाके डोर को जल्दी से खोलना, उनके सामान को छूना, क्या चीज़ आया, तो इन सब चीज़ों को समझा के रखें कि अगर कोई आता है तो उनके सामान को बिल्कुल नहीं टच करें। और बच्चे को अगर पेरेंट्स आते हैं तो उनसे तुरंत जाके मिलना नहीं है, उनसे दूर रहना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों को सेफ़ रख सकते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सेफ़ रखिए और आप भी सेफ़ रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।